बद्री विशाल भगवान की जय। प्रभु कृपा करें और हम सब की यात्रा इसी प्रकार आनंद में से चलती रहे। क्योंकि संत शास्त्र महात्मा महापुरुष कहते थे, आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, कि मौत को याद रखो, भगवान का भजन करो, परमात्मा का स्मरण करो। टीवी पर, मैदान में, सत्संग भवन में, भागवत में, दुनिया में मारामारी फैली हुई थी। मारामारी, भागवत करवाओ, कथा करवाओ, सत्संग करवाओ, पितरों के नाम पे कुछ कराओ, और जिनके पास भगवान की कृपा से पैसा होता था और मन में पितरों के प्रति श्रद्धा जागती थी, तो वो भागवत, रामायण, गीता करवाते थे लोग। और जो ब्राह्मण, विद्वान, महापुरुष, सत्संग करने वाले, वो परिवार में आके सत्संग करते थे। परिवार वाले लोगों को बोलते थे कि भाई आओ, हमने भागवत रखा है, सुनो। शहरों में लोग अनाउंसमेंट करवाते थे, टीवी में प्रचार होता था, और लोग कथा सुनते थे। पर वो कथा के रूप में नहीं सुनते थे कि मित्र ने बुलाया है, मामा जी ने बुलाया, चाचा जी ने बुलाया, चलो। पंडित जी बेचारे आके बैठ जाते थे और लोग जब प्रसाद का समय ज्ञान बांटते, फिर जब जनता नहीं देखते तो कीर्तन शुरू कर देते, नाचना गाना शुरू हो जाता। और मैं विचार किया करता कि भाई ये क्या सब समझा रहे हैं, पर समझ किसी के नहीं आ रहा। वारे वाह परमात्मा की चमत्कार। पिछले जनवरी से किसी को भी समझाना नहीं पड़ रहा, और जो जो दिन बीतते जा रहे हैं, जून चली गई, जुलाई चली गई, अब तो आदमी को सामने वाला आदमी काल लग रहा है। भाई भी मौत लग रहा है, पुत्र भी मौत लग रहा है, पिता भी मौत लग रहा है। जिसकी आ रही, लंका में जब हनुमान जी गए तो रावण ने कहा, मृत्यु निकट आई खल तोरी, लागे से अधम सिखावन मोही। तो रावण ने कहा, हनुमान तेरी मौत तेरे नजदीक आ गई। तो हनुमान जी ने अपने चारों तरफ देखा, तो रावण ने कहा, देख क्या रहा है? हनुमान ने कहा, साहब आपने कहा कि मेरी मौत आई है, पर मेरे को तो दिख नहीं रही। रावण ने कहा, मेरे को दिख रही है ना। तो हनुमान जी ने सीधी भाषा में कहा, ये साहब लंकापति रावण, ये मौत का फंडा ये है कि मौत जिसको दिखाई देती है, जिसकी आती है, उसी को दिखाई देती है, और जिसकी नहीं आती है उसको दिखाई नहीं देती। यदि आपको दिखाई देती है तो आपको दिखाई देती है तो कहां दिखाई देती है? रावण ने कहा, तुम्हारे पास मृत्यु निकट आई खल, तेरे नजदीक आ गई। तो हनुमान जी ने कहा, जिसकी आती है उसको दिखाई देती है, तो ये मेरे पास क्यों आई?
रावण ने कहा तेरी आई होगी। बोले मेरी नहीं आई, आपको समझ नहीं है, ये मेरे पास आई नहीं है, मेरे को दिख नहीं रही, आपको दिख रही है। इसका मतलब है ये मृत्यु मेरे से पूछ रही है कि रावण को अभी मारना है, 2 घंटे में मारना है या 10 घंटे में मारना है, इसलिए ये मेरे से पूछने आई है। मौत की कहानी इतनी थी। और ये मृत्यु एक ऐसी वस्तु है जिसको आती है उसको दिखाई देती है। लेकिन अष्टावक्र जनक को समझाते हैं, जनक साधु संत महात्माओं को समझाते हैं, बड़े बड़े साधु महात्मा सारे संसार को समझाते हैं कि मौत को याद रखो, मौत को याद रखो, मौत को याद रखो। और हमारी हालत यह है कि हम मुर्दे को शमशान घाट देके जाते हैं और उसके पीछे कारण यह नहीं होता कि मौत को याद करना है, उसके पीछे कारण यह है कि हमारे हम मरे थे तो इनके परिवार वाले आए थे, अब इनके मरे हैं तो हमको भी जाना है। नहीं तो हम नहीं जाएंगे तो हमारे मरने पे कौन आएगा। मैंने जो व्यू होना चाहिए था, जो विचार होना चाहिए था, वो विचार थोड़ा सा भी हमारे मन में नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों होता है? कोई पैसे वाला मरता है तो लाखों लोग जा रहे हैं, कोई गरीब मरता है तो अर्थी को उठाने वाले भी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? गांव में मैं यहां रहता हूं, यहां पर ऊपर एक गांव लोहा दिगोली है, वहां पर किसी सज्जन की मृत्यु हो गई तो परिवार ऐसा था कि किसी से मेल मिलाप नहीं था। तो हालत ये हो गई, जिस दिन वो मरा तो गांव का कोई भी आदमी नहीं गया, कोई नहीं गया, और उल्टा गांव का तहसीलदार पटवारी वगैरह आए और उसकी लाश का अंतिम संस्कार किया। और इधर कोई कोई मरता है तो सैकड़ों की संख्या में जा रहे हैं। आदमी मरा, उसके साथ जाने के लिए जो मर गया है उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन हम क्यों जा रहे हैं? शास्त्रों ने कहा कि किसी के परिवार में शादी हो तो वहां जाओ या ना जाओ, कि किसी के घर में मृत्यु हो तो बिना बुलाए वहां जाओ, उसको शमशान तक पहुंचा करके आओ। क्यों? जब तक साथ में रहोगे तो तुमको पता लगेगा कि इसकी आई है तो मेरी भी आएगी, और जब मेरी आएगी तो ये कुछ साथ लेके नहीं गया तो मैं भी क्या साथ लेके जाऊंगा। तो ये समझ आने के लिए ये प्रक्रिया बनाई गई थी कि जाओ और जा करके उसका अंतिम संस्कार करो, और तुम्हारे मन में दुनिया के प्रति वैराग्य पैदा होगा, तुम्हारे मन में वासना कम होगी, तुम्हारे मन में हिंसा कम होगी, तुम्हारे मन में लूट मार कम होगा, तुम्हारे मन में क्रोध कम होगा, तुम्हारे मन में वैमनस्य कम होगा, तुम्हारे मन में बैर कम होगा। पर सच बताओ आप लोग, कुछ होता है क्या? कुछ नहीं फर्क पड़ता। जितने भी मुर्दे के साथ जा रहे हैं सब मुर्दे के परिवार के लोगों को फॉर्मेलिटी पूरी करने जा रहे हैं। अभी मैं अकोला में था, वो जो 15 जनवरी के बाद में वो जो पतंग वगैरह उड़ाते हैं, तो हमारे एक शिष्य समझो, मित्र समझो, भाई समझो, अपने हितैषी समझो, सुरेश जी अग्रवाल, जिनको हम लोग प्यार से गुट्टू गुट्टू बोलते हैं, मेरे से काफी ममता है। उनके पिताजी हनुमान जी मेरे परम शिष्य हैं।
अब मेरे को कुटुंब ने कहा कि महाराज पतंग उड़ाना है हमने, तो मैंने कहा भाई मेरे को तो उड़ाना आता नहीं है, लेकिन हाँ पार्टिसिपेट कर लेंगे, तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो बोले जी भोजन मेरे पास। तो हम अपने जो और भी लोग हैं 10-15 परिचित बुला लेते हैं। अब बुला लिया। जब मैं उनके घर पहुंचा तो क्या देखा, उनके पड़ोस में किसी की मृत्यु हुई थी, तो उसका वो 13वां था, जिसको बैठक कहते हैं। तो वहाँ रसोई वगैरह बन रही है, एक तरफ खाना बन रहा है, और हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने अपने जीवन में कभी मरता हुआ मुर्दा मैंने देखा नहीं, मरता हुआ आदमी ने देखा नहीं, और मैं चिता फिता में जाता नहीं। हाँ, बचपन में जब 16, 17, 18 साल का था तो हरिद्वार में यदि किसी महात्मा की मृत्यु होती थी तो उसको पत्थरों से बांध करके गंगा में डुबोना, तो ये मेरा पहला काम रहा करता था। लेकिन उस समय भी ऐसी कोई वृत्ति नहीं थी कि ये मर गया है या इसको गंगा में फेंक रहे हैं। क्यों फेंक रहे हैं? क्योंकि जब साधु को मरता है तो कोई रोता पोता नहीं है, क्योंकि ना कोई किसी का मामा है, ना कोई किसी का भांजा है, ना कोई किसी का चाचा है, ना किसी का लेना है, ना किसी का देना है, और सबके मन में एक ही वृत्ति है कि भाई क्या हो गया? बोले आत्मा निकल गई, शरीर छूट गया। महात्मा लोग आपस में ये नहीं कहते मर गया, या ये भी नहीं कहते बैकुंठ चले गए। महात्मा में कोई नहीं कहता कि स्वर्गवास हो गया। महात्मा में चर्चा होती है कि महात्मा जी शरीर छोड़ गए। ये तो गृहस्थियों की भाषा है कि पिताजी स्वर्गवास हो गए, माताजी स्वर्गवास हो गई। अरे जिंदगी भर वो टट्टी में पड़े रहे, 3 साल से वो लेटरिन में पड़े हुए थे, 3 साल से बाथरूम में पड़े हुए थे, और अब मरते समय सीधे स्वर्ग में चले गए। अरे ध्यान से देखोगे तो वो नरक से भी कहीं नीचे जगह होगी, वहां जाके पड़े होंगे। इसलिए महात्मा नहीं बोलते, महात्मा बोलते देह त्याग दिया, शरीर त्याग दिया। महात्मा जी ने शरीर त्याग दिया। तो हमारे साधु संत महात्मा में कोई रोना पीटना नहीं है। और जब 13वीं मनाते हैं तो कोई सबको आनंद आता है। बोले क्या? बोले भंडारा है। बोले फला आदमी मर गया था ना, महात्मा मर गया था तो भंडारा है। क्योंकि अब उस समय चिंता नहीं होती कि उसके नदी में डुबोने को गए तो कितने आदमी थे, 10 थे, 20 थे, 50 थे, कोई चर्चा नहीं। बस उनकी 13वीं के समय ध्यान आता है कि भाई भंडारा है, तो सारे साधु संत महात्मा मिलकर के पैसा इकट्ठा कर लेते हैं कि भाई इसके नाम पे ये 13वीं कर दो, जिससे ये अच्छे गर्भ में चला जाए। साधु बन के मरा है, भगवान की कृपा होगी तो शायद परमात्मा के चरणों में चला गया होगा, लेकिन फिर भी एक वो फॉर्मेलिटी क्या है कि 13वें दिन अच्छे ढंग से भोजन करवा दो और 5-5, 10-10 रुपये दक्षिणा दे दो, तो महात्मा प्रसाद खाएंगे तो मन प्रसन्न होगा। तो ये जो इसकी आत्मा है ये भी प्रसन्न होके यदि किसी के माँ के गर्भ में गई होगी तो वहां जा करके इसको अच्छा जन्म मिल जाएगा। इसकी माँ जिस माँ की पेट में रहेगा उसको तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि इसके पीछे रोने वाला कोई नहीं है, पीटने वाला कोई नहीं है, चर्चा करने वाला कोई नहीं है, गद्दी का झगड़ा नहीं है, समाज का झगड़ा नहीं है, देश का झगड़ा नहीं है। किसका बेटा था, किसका पोता था, किसका नाती था, कोई लेना देना नहीं है, सब खत्म। और आनंद के साथ। और यदि गृहस्थी को देखो, मैं अकोला की बात कर रहा था, 3 बजे से लेकर के रात के 7 बजे तक
स्कूटियों पे लोग पति पत्नी बैठ बैठ के आ रहे हैं, बैठ बैठ के आ रहे हैं। तो मैं उस गुट्टू को बोल रहा हूं, मैंने कहा भाई पतंग कब उड़ेगा? बोला जी थोड़ा 4 बज जाए। अब 4 बज गए। अब उसके कमरे का गेट और पड़ोसी का जो उन्होंने वो लगा रखा था, बाउंड्री वाल सा कपड़े का बना रहते हैं वो, शामियाने का, कारपेट सा टांग रखा था, बाउंड्री बना रखी थी जिसमें लोग बैठेंगे। तो मैं कमरे के अंदर से देख रहा था कि लोग आ रहे हैं और आकर के बैठ रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा। और बीच में 1-2 आदमी चाय पी रहे थे, खाना मांगा। उसके बाद में बोले मेरे को चने चाहिए। हमने चने बनाए, उन्होंने चने खा लिए। उसके बाद बोले छाती में दर्द हो रहा है। फिर उसके बाद लंबी लंबी सांस आने लगी। और फिर उसके बाद मेरे को बोले तू सोती क्यों नहीं, तू सोती क्यों नहीं, तू सोती क्यों नहीं। बहू को बोला बेटे तू भी चल जा। हमारे मामा जी आए थे, उनको बोला आप भी आराम करो। मामा जी भी चले। फिर उसके बाद मेरे को बोले तू भी सो जा, तू भी सो जा, तू भी सो जा। मैं सो गई। 5:30 बजे मेरे को बाथरूम आया। मैं बाथरूम में गई। अब बाथरूम में आकर के, अब ये भी रात को उठा करते थे 2-3 बार। तो मैंने बोला, सोचा भाई ये बाथरूम जाने के लिए क्यों नहीं उठे। मैंने हाथ लगाया तो देखा शरीर ठंडा पड़ा हुआ। और बस इतने। मैंने छोटे छोरे को फोन लगाया, बड़े छोरे को फोन लगाया, बहू को फोन लगाया, बेटी को फोन लगाया। तो भगवान की कृपा से सब लोग ठीक टाइम पे आ गए। एक बार ये कथा, फिर लोग उठ के चले गए, दूसरे आ गए, फिर वही कथा। छोरा को फोन लगाया, छोरी को फोन लगाया, टाइम पर सब आ गए। वो लोग उठ के चले गए, फिर आ गए। मैंने कहा गोटू को, मैंने कहा भाई ये हो क्या रहा है, ये कौन सा पुराण चल रहा है। उसने कहा महाराज पुराण नहीं है, सब लोग अफसोस मनाने आए हैं। तो मैंने कहा इतने लोगों को अफसोस मनाने की क्या जरूरत है। बोले नहीं है, हमारे यहाँ नियम है कि यदि हम नहीं आएंगे, ये बोलते हैं उसको जो बड़े बड़े खाने बनाते हैं, कैटर्स। बोले कैटर्स का काम करता है ये। और पूरे अकोला शहर में, खामगांव में, बुल्ढाना में, अमरावती में, नागपुर में इसकी अप्रोच है। तो इसको सब लोग जानते हैं, तो इसलिए लोग आए हैं। तो मैंने कहा भाई आए हैं तो इससे फर्क क्या पड़ेगा। बोले फर्क इसको नहीं पड़ेगा, इसका तो खर्चा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उधर वो खाना बनाने वाले बन रहे हैं, लोग अफसोस कर रहे हैं, उधर से दही पूड़ी वगैरह खा के जा रहे हैं। मूंग की दाल का हलवा बना है, गाजर पाक बना है, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, जो भी रसमलाई वगैरह सब बनी है, और 4-4 प्रकार की सब्जियां बनी हैं। अफसोस हो रहा है और पेट ठोक ठोक के खा रहे हैं और अपनी अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। रात की चिंता खत्म कि अब घर में खाना बनाना नहीं है, क्योंकि पेट ठोक के खा लिया, शाम को 7 बजे खाया। अब तुमने इतनों ने अफसोस किया, तो वो जो मरने वाला है उसको क्या पुण्य मिला होगा, क्या उसको श्रद्धा मिली होगी, क्या इसको विश्वास मिला होगा। फॉर्मेलिटी। और एक ऐसे परिवार को मैं जानता हूं
कि उनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई तो गांव का लोग कंधा अपने यहाँ के गांव की बात तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन और एक अच्छा शहर है, उसका नाम नहीं लेना चाहता मैं। परिवार में मां की मृत्यु हुई, गांव में से 3 आदमी भी नहीं आए, जबकि उस गांव की आबादी 70,000 से ज्यादा है। अर्थी के साथ 3 आदमी कंधा दे रहे थे, जैसे तैसे शमशान पहुंचाए। साधु संत महात्मा ज्ञान की चर्चा करते हैं कि मौत को याद रखो, लेकिन हमारे में से किसी को मौत याद नहीं है। शमशान वैराग्य है, जब तक शमशान में गए तो चुपचाप साथ चलना है, चुपचाप साथ चलना है। और होड़ लगी है, कौन जल्दी पहुंचेगा, होड़ लगी है। और जैसे ही वहां से वापस आए और दुकान खोली तो फिर टकटकी लगा के देख रहे हैं कि कौन सा शिकार आए और किसको ज्यादा लूटे। हमारे यहाँ एक डॉक्टर है यहाँ, अब नाम तो मैं क्या बोलूं। लॉकडाउन लगा है, मौत सामने खेल रही है, लेकिन 37 रुपए की दवाई 40 रुपए में दे रहा है। डॉक्टर है। मैंने मूर्खता की कितनी हद है कि सारे विश्व में हाहाकार मचा हुआ, सारे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है कि कितने लोग मर जाएंगे, कितने लोग मर जाएंगे, कितने लोग मर जाएंगे। डर के मारे कोई किसी की तरफ देख नहीं रहा। और ये बात शास्त्रों ने हजारों सालों से समझाई थी कि भाई मौत को याद रखो तो क्या होगा, अच्छा कर्म होगा। लेकिन लोगों की हालत अब भी यह है, पाप के पुतले ऐसे हैं कि 37 रुपए दवाई MRP लिखा है और वो 40 रुपए ले रहा है। मैंने यमराज भी सामने आके खड़ा हो जाएगा, ये अपनी मक्कारी नहीं छोड़ेगा। मौत भी सामने आ जाएगी, ये अपनी मक्कारी नहीं छोड़ेगा। ये जो दवाई के 3 रुपए है, ये छाती पे रख करके लेके जाएगा। 80 रुपए के 2 पत्ते, 6 रुपए फालतू। कफन जो है बढ़िया ढंग का आएगा, इसका रेशम का कफन आएगा। मौत से भय नहीं है। और मौत, टीवी को खोल लो, अखबार को खोल लो, बस एक ही चर्चा भरी है। और मैं पिछले 3 साल से बोल रहा हूं कि कई करोड़ मरेंगे, कई करोड़ मरेंगे, कई करोड़ मरेंगे। इसलिए कई करोड़ मरेंगे तो तुम जो जिंदा हो वो भगवान का भजन ही कर लो। पर भजन नहीं, इतने में भी नहीं। मनुष्य की हालत तो ये हो रखी है कि पशु से भी बेकार। पशु फिर भी देख लेता है, अब हम उसकी भाषा नहीं जानते। अब ये 4-5 तारीख को ये मुसलमानों का त्योहार आएगा, हालांकि उसमें फैक्ट कुछ नहीं है, रियलिटी कुछ नहीं है, उसमें कुछ भरा हुआ नहीं है, लेकिन जीभ का स्वाद है, जीभ का स्वाद। लाखों बकरे काटे जाएंगे और काटने वाला प्रसन्न होगा, काटने वाला प्रसन्न होगा, क्योंकि उनको सिखाया गया है कि धीरे धीरे काटोगे वो मरने वाले के प्राण निकलेंगे। तो उनको हिंसा का पाठ पढ़ाया गया है, क्योंकि उनके 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 मजहब में दया नाम की चीज नहीं है। ये रोजा फोजा ये कुछ नहीं है, ये जकात वफात ये कुछ नहीं है। ये सब एक अंधाधुंध काम है, अंधाधुंध काम है, ना लेना है ना देना है। बकरे को काटना है,
और जो कटने वाला पशु है उसको पता नहीं है किसकी बारी है। मौत सामने है फिर भी खाता जा रहा है। यही हालत हमारी हो गई, हम जीवों की हो गई, हम मनुष्यों की हो गई। सामने मौत दिखाई दे रही है कोरोना के रूप में, और धंधा चलता जा रहा है। पड़ोसी मर गया, बोले मरने दो। ये मरने जीने से कुछ बनने वाला नहीं है। ये कब कब बदलेगा? जब तक हमारी आपकी वृत्ति नहीं बदलेगी। शोक मोह भ्रम, जीवन में हमको मोह है कि कितना इकट्ठा कर लें। जीवन में हमारे भ्रम है कि मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं। जीवन में हमारे शोक है कि पिताजी मर गए तो बच्चों का क्या होगा। बस इसी चक्र में घूम रहे हैं। मुर्दे को फूकने के आने के बाद भी 4 रुपए दवाई के ज्यादा ले रहा है। शहर में हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक बीमारी है, परंपरा नहीं बीमारी है, कि जैसे दुकानदार लोग हैं तो दुकान में से कोई दुकानदार मर गया तो बोले पूरा बाजार बंद। भाई बाजार बंद किया, बोले फलाना मर गया, तो बोले फलाना मर गया तो ये बाजार बंद करके क्यों कर दिया? बोले जी नियम है। अब बाजार बंद करके वो जो मर गया है वो क्या बैकुंठ से पार चला जाएगा? जिसके लिए तुमने बाजार बंद किया है उसके घर में 4 लड़के हैं, चारों लड़के आपस में लड़ रहे हैं कि ये जमीन मैं लूंगा, वो जमीन मैं लूंगा, ये जमीन तू लेगा, वो जमीन तू लेगा। तुम तो वो जो चारों लड़के जिसके मरे हैं वो चारों लड़के तो बाप के लिए लठमार कर रहे हैं और तुम बाजार बंद कर रहे हो। अरे मरने वाला बोलता है खाओ पियो मौज लो, लेकिन यदि समय मिल जाए तो भगवान का भजन भी कर लेना, क्योंकि भगवान का भजन करेगा तो ही तेरा कल्याण है। संतों में ये परंपरा नहीं है, क्योंकि जितने भी महाराज महात्मा बनते हैं वो किसी के बेटे होते हैं, किसी से गुरु मंत्र लेते हैं और उसके बाद में मोह ममता दुनिया की छूट जाती है और कहां से कहां पहुंच जाते हैं। और महात्मा मरने के बाद ये नहीं बोलते बैकुंठ गया, स्वर्गवास हो गया। यदि कागज में भी छापना होता है तो बोलते हैं देहावसान हो गया। देह का अवसान माने देह की कहानी खत्म, देह त्याग दिया, आत्मा निकल गई, बैकुंठ से चले गए नहीं, देहावसान हो गया, देह त्याग दिया, शरीर त्याग दिया। महात्मा जी शरीर त्याग गए। और हम गृहस्थी क्या करते हैं? बोले क्या हुआ? पेपर में छप के आ जाता है फला दिन हमारे पिताजी क्या बैकुंठ वास, और मैं देख के पढ़ता हूं और उनको पढ़ करके फिर उनके बारे में फोन करके पता लगता हूं भाई कैसे मरे। बोले मरना क्या था, 7 साल से लकवा था, बेटा नहलाता था, बोला जाता नहीं था, और 7 साल तक लगातार घर वाले भगवान से, संतों से, महात्माओं से, महापुरुषों से एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु कृपा करो इनकी आत्मा छूट जाए। और महात्मा क्या प्रार्थना करेंगे? महात्मा के अंदर क्या योग्यता है और महात्मा क्यों प्रार्थना करेंगे ये लकवे का मारा मर जाए? अरे जब तक ये काम कर रहा था तो तब तक तुमको लकवा दिखता नहीं था, तब तक तो तुम इसको बैल की तरह भगा रहे थे। सवेरे 6 बजे दुकान पे भेज देते थे, रात के 10 बजे दुकान से आता था और झोला लेके पहुंचता था और खाना खाता था। खाना खाने के बाद फिर खाता लिखने के लिए बैठ जाता था और फिर रात के 12 बजे तक खाता लिखता था। और उसी बीच में पति पत्नी के संबंध हो गए और भगवान की कृपा से 7-8 बच्चे पैदा हो गए।
इसको नहीं पता दुनिया क्या है, इसको नहीं पता दुनियादारी क्या है। इसको तो ये पता है कि मेरे को तोलना है, नापना है, सवेरे 6 बजे जाना है, रात को 10 बजे आना है। जिसको तुम कहते बैकुंठ क्या, मेरे को तो पता है नरक से भी कोई नीचे जगह होगी तो शायद ठाकुर जी ने वहां भेज दिया होगा, क्योंकि लकवा हो गया। और मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं कि पिताजी बीमार हुए तो बहू इस ढंग से सेवा करती है जैसे अपने बेटे की सेवा करती। मन में भ्रम नहीं है, मन में ये नहीं है कि ससुर है। मैंने ऐसे भी देखा, मेरा मित्र है हरिद्वार में प्रेम, मारुति कार का रिपेयरिंग करता है। अब मेरे पास मारुति जिप्सी है, जब कभी उसको फोन करो भाई कहाँ हो, क्योंकि मैं हरिद्वार जाता हूँ 5-6 दिन रहता हूँ, तो जो भी कार में खराबी हो तो उसको बुलाना। सवेरे 10 बजे फोन करो कहाँ हो, बोले कि मैं दुकान पर जाऊँ। अब चाबी देते हैं, वो गाड़ी ठीक करके आता है, क्या बना क्या लगा मैं पूछता नहीं हूँ, मैं पूछता नहीं क्या किया कितना पैसा हुआ, वो पर्चा पकड़ा देता, हम पैसे पकड़ा देते। इसलिए नहीं कि भाई उसने गाड़ी ठीक की, इसलिए कि ऐसे श्रवण कुमार संसार में पैदा होने चाहिए। पिताजी को पेंशन नहीं मिलती, माता जी की सेवा उसने वैसे की, पिताजी की सेवा उसने किया, मन प्रसन्न होता है, मन प्रसन्न होता है। ये शरीर है। अरे घर का कुत्ता भी हो बीमार हो जाए तो हम उसको उठा के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाए तो आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन यहां बाप के मरने के बाद भी किसी की आंखों में आंसू नहीं, पति के मरने के बाद भी किसी की आंखों में आंसू नहीं। और जिनकी आंखों में आंसू है वो दिखावे के आंसू हैं। शास्त्रों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने हजारों सालों से समझाया, मौत को याद करो और धर्म को चलो, धर्मम चर, धर्म की तरफ चलो। मनुष्यों ने माना नहीं, तो परमात्मा ने क्या किया, उसने कहा तुम मेरे मंदिर में आते हो, मस्जिद में आते हो, गुरुद्वारे में आते हो, चर्च में आते हो, चलो हटो भागो यहां से, बंद, सब बंद। ज्यादा वैष्णो देवी की तरफ भागते हो, वैष्णो देवी माता जी ने कहा बंद, चलो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। माँ की सेवा नहीं की, बाप पिताजी को पिता नहीं माना, और मैं पत्थर मेरे को मानने, चलो भागो, लानत है तुम्हारे को। अमरनाथ भगवान ने कहा कि आना नहीं, मेरी तरफ मुंह भी करना नहीं, तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं हो। मंदिर में बैठे परमात्मा भगवानों ने कहा कि नवरात्रि नहीं, कांवड़ यात्रा नहीं, ये पाखंड बंद करो, अपने घर में बैठो। जो तुम्हारे घर में बैठे तुम्हारे माता पिता हैं वो शंकर पार्वती हैं, जो तुम्हारे माता पिता हैं वो सीताराम हैं, जो तुम्हारे माता पिता हैं वो रुक्मिणी कृष्ण हैं, जो तुम्हारे माता पिता हैं वो शिव पार्वती हैं। अरे हमारे पत्थरों के पीछे क्यों पड़े हो भैया, बंद। कोई नमाज नहीं, कोई शुक्रवार नहीं, कोई चर्च नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई गुरुद्वारा नहीं। बोले कहाँ, बोले घर में बैठे हो, घर में अपने माता पिता जी के चरणों को धो के पी लो, बैकुंठ बना देंगे। और ये बैकुंठ ये बीमारी नहीं है संसार वालों, ये तुम्हारे मुंह पे करारा तमाचा है, करारा तमाचा है। भगवान का लठ तुमको दिख नहीं रहा, वो तुमको इतना मार रहा है, पर तुमको पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। अरे ऐसी सजा तो मर्डर करने वाले को नहीं मिलती, ऐसी सजा तो चोरी करने वाले को नहीं मिलती, ऐसी सजा तो बड़े से बड़ा पाप करने वाले को नहीं मिलती, जो विश्व के सारे लोगों को, हम सबको मिली हुई है।
नजरबंद, क्वारंटाइन, हाथ भी नहीं मिला सकते। और शास्त्रों ने कहा शराब पीना नहीं है, पर यह बीमारी बोलती है कि शराब से रोज हाथ धोने हैं, शराब से रोज हाथ धोने हैं। शास्त्रों ने कहा था कि भगवान के मंदिर में जाना और उसका दर्शन करना, आप उसका दर्शन करोगे भगवान आपका दर्शन करेगा। पर परमात्मा ने ऐसी बीमारी दी कि कहा कि भगवान के मंदिर में जाना तो मुंह ढक के जाना, क्योंकि तुम भगवान को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो, तुम्हारा मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, तुमने इतने पाप कर दिए, इतने पाप कर दिए कि अब तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं हो, मुंह बंद, पट्टी बंधी हुई है। लेकिन फिर भी लोग इंटरव्यू देने के लिए थोड़ा खोल लेते हैं कि पता तो लग जाए कौन बोल रहा है, नहीं तो वही हालत हो गई। अली बाबा 40 चोर, सारे चोर एक जैसे, पता ही नहीं लग रहा। यमराज भी भूल जाता है कि भाई चेहरा देख के किसको मारना है, तो वो घर के 6 आदमियों को इकट्ठे ले जाता है परमात्मा कि भाई चेहरा नहीं पहचाना गया तो हमने क्या कि चलो बोले बल्क से ले चलो, माल उठाओ, 8 के 8 ही उठा लो। सारे मर रहे हैं, सब खत्म। इस समय का जो वातावरण है, ये वातावरण विश्व में कभी कभी परमात्मा पैदा करते हैं। जब जब होई धर्म के ग्लानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विबुध शरीरा, हरहि विषम भव भंजन भीरा। भगवान विबुध शरीर धारण करते हैं। अब इस समय कौन सा शरीर धारण किया है, ये कौन सा अवतार है? बोले कोरोना अवतार, इसका नाम रखा जाएगा कोरोना अवतार, क्योंकि उसमें दुकानदार भी मुंह बंद रखेंगे, डॉक्टर भी मुंह बंद रखेंगे, पुलिस वाले भी मुंह बंद रखेंगे, राष्ट्रपति भी मुंह बंद रखेंगे, और छोटे से छोटा जीव भी मुंह बंद रखेगा। पर पशुओं को, पक्षियों को, किसी को मुंह बंद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने देखा कि जो शेर है वो अपना मांस खाता है, उसका अधिकार है। चिड़िया अपना चोंच चुगती है, उसका अधिकार है। हाथी अपना खाना खाता, अधिकार नहीं है। किसी के काम में कोई इंटरफेयर करता नहीं है, चोरी चकारी करता नहीं है, माल इकट्ठा करता नहीं है। इसलिए भगवान ने सारे विश्व, सिर्फ मनुष्य को छोड़ करके बाकी किसी जीव को भी कोरोना का डर नहीं है। खाओ पियो मौज करो मित्रों, खाओ पियो मौज करो मित्रों, और मुंह भी छुपाने की जरूरत नहीं है। और मनुष्य को, क्योंकि कर्म ऐसे कर लिए, किया परहेज कुछ भी ना, दवा खाने से क्या होगा, कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। मुंह छुपा दिया, ढक दिया, और ऐसा ढका कि मूछों का भी पता लगता नहीं है। जिसको 24 घंटे ताव दे रहे थे, मूछों को ताव दे रहे थे, अब दिख ही नहीं रही तो ताव क्या देना है। फ्रेंच कट दाढ़ी बना रहे थे कि लोग देखेंगे, अब कोई दाढ़ी नहीं है। मैं टीवी पे देख रहा था नरेंद्र मोदी के बाल बढ़ते जा रहे, दाढ़ी बढ़ती जा रही है, बाल बढ़ते जा रहे हैं। कोई 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 कटिंग फटिंग नहीं, क्या रखा है, किसको दिखाना है कि बाल ट्रिमिंग करेंगे। अरे वो कटिंग करने वाला आएगा तो मेरे को कोरोना हो जाएगा। इसलिए मोदी जी बहुत बढ़िया, अपना किसी को नहीं आना, बस अपना ठीक है, थोड़ा हाथ फेर लिया और गमछा बांध दिया, चल दिया। ध्यान दे रहे हो? कुछ बात पल्ले पड़ रही है? कुछ समझ आ रहा है? किसी भैंस को, कुत्ते को, गधे को, सुअर को कहीं पर किसी सरकार ने ऑर्डर किया कि मुंह ढक के चलो, पर आदमी को मुंह ढक के चल रहा है।
क्योंकि तू संसार में सर्वश्रेष्ठ था, तेरे कर्म श्रेष्ठ थे। और अब तो मेरे को लगता है कि पोस्ट ऑफिस में जाकर के भी वो जो आधार कार्ड बनते हैं उसमें भी मुंह पे कपड़ा लगा करके आधार कार्ड बनाना पड़ेगा। बोले मुंह ढक के रखो, क्योंकि तुम्हारे मुंह से तुम्हारी पहचान नहीं होगी, तुम्हारी आंख की पुतली से पहचान होगी। अभी 2 दिन पहले मेरी सिम खराब हो गई थी मोबाइल की, तो मैं उसको चेंज करने गया तो उसने कहा आंखें झप ऐसे ऐसे करके खोलो ऐसे। तो मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे तू क्यों बोल रहा? बोले आपकी आंख की पुतली में से जो मैच होगा तो फिर ये आपको सिम मिलेगी। मतलब आंख की पुतली की अंदर ऐसी एक रेज है जो परमात्मा ने किसी से नहीं मिलाई। तो अब तुम्हारी फोटो से काम चलने वाला नहीं है। अब तो तुम्हारी मुंह ढकी फोटो रखो और फोटो खिंचवाओ और फोटो खिंचवा के दीवार पर टांग दो, और फिर जब कभी काम हो तो आपको यदि आंख की पहचान है तो देख के बता देना, ये मेरे चाचा जी हैं, ये मेरे ताऊ जी हैं, ये मेरे नाना जी हैं, ये मेरे मुंह फूफा जी हैं। बस कहीं ऐसा ना हो जाए। पर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। चर्चा चल रही है और मैं एक ही चर्चा कर रहा हूं कि जिस समय इस साल का राजा शनि अपनी गद्दी छोड़ देगा, ये सारे वायरस चले जाएंगे और अगले वर्ष से इतना सुंदर वातावरण बनने वाला है कि सब देख के, जो जिंदा बचेंगे वो सब देख करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और बनेंगे ज्यादा कौन? जो अंडे खाने वाले हैं, जो मांस खाने वाले हैं, जो मरे हुए जीवों को खाने वाले हैं, ये बीमारी उनको ज्यादा लगेगी। मैंने मनुष्यों में, सिंह में नहीं, क्योंकि उसका आहार है। ये आदमी जो है मांस जो खाता है उसके अंदर ये बीमारी पड़ेगी, ये बीमारी पड़ेगी और इसको ऐसे मारेगी कि इसका सांस भी नहीं निकल पाएगा, वेंटिलेटर भी काम नहीं करेगा, ऑक्सीजन भी काम नहीं करेगा और एक भी पैसा काम नहीं आएगा। बस एक ही आएगा कि तुमने इतने जीवों की हत्या की है, इसलिए अब तुम 1,00,000 साल तक गंदी नाली का कीड़ा बन के रहो, गंदी नाली का कीड़ा बन के रहो। शंकर भगवान पार्वती को कथा सुना रहे हैं और ऐसी विचित्र कथा सुनाई है। पिछले हम 5-6 दिन से चर्चा कर रहे हैं, घूम घूम के बात आ रही है कि सबसे पहले तो पार्वती को अहंकार आ गया था कि कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। शंकर जी की वाणी सुन करके पार्वती के मन में संशय हो गया कि नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीना। अब पार्वती जो पूर्व जन्म में सती थी तो उस समय उसने जो नाटकबाजियां की वो सब देख के आई हुई थी और भगवान क्या से क्या, कैसे से कैसे, कहां से कहां क्या कर देते हैं, ये अपनी आंखों से प्रैक्टिकल देख के आई थी। अब एक तो होता है कि भाई थ्योरी समझा दी, थ्योरिकल समझा दिया कि भाई ऐसा कर लो, ये टेबल ऐसा कर लो, आटा ऐसा गूंद लो और बच्ची को बोला आटा गूंद ले, तो बच्ची आटा गूंदने लगी। तो माँ ने कहा, दीवार के पीछे खड़ी थी माँ, बोले मम्मी क्या करना है? बोले आटा डाल दिया, बोले पानी डाल दिया,
बोले पानी डाल दिया, बोले इसको थोड़ा आटे को थोड़ा हिला दे, हिला दिया, थ्योरिकल। और फिर उसके बाद में उसने कहा हो गया। तो बच्ची ने देखा था मम्मी गूंथती है तो बिल्कुल गोल गोल गूंथती है, लेकिन ये तो सारा पानी पानी सा हो गया। बोले मम्मी, बोले हाँ, बोले ये तो गूंथता नहीं है। बोले पानी ज्यादा हो गया होगा। बोले हाँ मम्मी पानी ज्यादा हो गया। बोले इसमें आटा डाल ले। और आटा डाल लिया। बोले आटा डाल दिया तो वो करने लगी तो आटा ज्यादा हो गया तो पानी कम हो गया। तो बोले क्या हो गया? बोले आटा ज्यादा हो गया। बोले पानी डाल ले। अब गूंदना था 1 पाव और बन गया 4.5 किलो। अब उसने जब देखा माँ ने कि बहुत देर हो गई, ये आटा ही गूंदनी नहीं गूंद रहा, बाहर जाकर देखा तो पानी अलग आटा अलग। बोले अरे पागल लड़की, ऐसा करते हैं क्या, इधर आ। और गूंद के दिखाया और आटा गूंद गया, रोटी बन गई। अब थ्योरिकल बोलेंगे तो कभी आटे में नमक, आटे में पानी ज्यादा हो जाएगा, कभी पानी में आटा ज्यादा हो जाएगा, कभी आटे में पानी ज्यादा हो जाएगा, कभी पानी में आटा ज्यादा हो जाएगा। ऐसे हमारे जीवन में घटना हुई। हम 2 महात्मा जम्बूसर गए, महाराज क्या गुजरात में, खंबात, खाड़ी खंबात, बड़ौदा जिला, जम्बूसर गांव। तो वहां किसी महात्मा ने कहा था कि भाई हमारे आश्रम में आना, सत्संग करना, चर्चा करना, तो आप अपने भाग्य से जो भी मिलेगा ले लेना। हम गए तो उस महात्मा ने कहीं और कथा करने जाना था, तो आश्रम की चाबी दे गए, सत्संग हाल दे गए। अब मैं भी गुजराती नहीं जानता था और मेरा साथ वाला भी गुजराती नहीं जानता था। वहां पहुंचे तो महात्मा जी 2-4 घरों का परिचय करवा गए थे। अब गुजराती हमको नहीं आती थी, लोगों को हिंदी नहीं आती थी, तो जैसे तैसे करके 2-3 दिन गुजारे, फिर सत्संग शुरू किया। अब समस्या ये थी कि खाना मेरे को भी नहीं बनाना आता, खाना बाबा जी को भी नहीं बनाना आता। तो एक शाम तो भूखे रहे। अब जो आने जाने वाले थे उन्होंने भी देखा कि पता नहीं कहाँ के हैं, तो कौन डेली इन्हीं के पास जाए। तो उन्होंने मेरे को बोला, बाबा जी ने, कि तेरे को आता है? मैंने कहा भाई अब आता तो नहीं है, लेकिन खिचड़ी बनाते देखा है लोगों को। तो उसने कहा चलो ट्राई करो। तो स्टोव वगैरह जलाया, मैंने पानी डाला, चावल डाला, दाल डाली। अब 2 आदमी के लिए आधा किलो, पौना किलो दाल, खिचड़ी बहुत थी, पर हमने 5-6 किलो चावल डाल दिए, 5-6 किलो दाल डाल दी। अब बड़ा सा पतीला भर गया। अब दिमाग ने काम नहीं किया, भाई 2 आदमी खाने वाले हैं तो इतना बना के क्या जरूरत है, पर बन गया। अब पतीला भर के खिचड़ी बन गई, 20-25 किलो खिचड़ी, अनुमान कुछ नहीं। अब संतों के साथ रह करके सुन रखा था कि खिचड़ी के हैं 4 यार, दही, पापड़, घी, अचार, ऐसे सुन रखा था। बोले खिचड़ी कब स्वाद लगती है? बोले दही हो, पापड़ हो, घी हो, अचार हो। अब दही तो कहाँ मिले, अचार का तो नामो निशान नहीं। अब पापड़ झापड़ किसको मिल रहा? वो जो साथ वाले महात्मा थे कि बोले भाई वो जो महाराज रहते हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं घी तो रखा होगा। मैंने कहा भाई घी तो रखा, पर सब अलमारी में ताले लगे हुए हैं। बोले वो मेरा मित्र है, ताला तोड़। अब मैंने मारा पत्थर, ताला टूट गया। तो ताला टूट गया तो एक 20 किलो के बर्तन में, अमृतमान में घी भरा हुआ। अरे इसमें घी भरा हुआ है। अब हमने अपने अपने थालियों में खिचड़ी डाली। अब जब घी डाला तो देखा तो घी बड़ा सुगंधी वाला, पीला पीला घी। तो मन प्रसन्न हो गया। और अचार नहीं है, दही नहीं है, पापड़ नहीं है, तो चलो बोले घी के साथ ही खाओ आज। क्योंकि बचपन में सुना था महात्मा के जीवन में, बोले कभी घी खाना।
कभी घी खाओ, क्योंकि बचपन में जब हम महात्माओं के साथ में घूमते थे तो घी का भंडारा होता था। आधा किलो घी पी जाओ, 1 किलो घी पी जाओ, जलेबी, दूध का भंडारा, 1.5 किलो जलेबी, दूध खाओ, आम का भंडारा, कोका कोला का भंडारा, जितना मर्जी खाओ, कोई कमी नहीं। अब बचपन में घी खाया था, तब जब खिचड़ी आई और साथ में 20 किलो का बर्तन भरा हुआ खीर का, तो मैंने 2 कड़छी डाली, तो बाबा जी बोले कि 1 कड़छी और डाल दे, तो मैंने 3 डाल दी। अब घी और खिचड़ी में दोनों मिलके घी बन गया। अब हाथ से खाएं, चम्मच से खाएं तो घी नीचे गिरे तो फिर क्या करना, बोले उठाओ डिब्बा और मुंह से लगा के पीने लगे और खूब आनंद आने लगा। खिचड़ी अंदर गई और उसके बाद में दोनों की हालत, लैट्रिन एक थी और जाने वाले 2। एक जाता तो बाहर वाला बाहर से बोलता कि बाहर निकलो। अब पता नहीं 25 लैट्रिन मेरे को हुई होंगी, 30 लैट्रिन उनकी हुई होगी। और अब तो हिम्मत नहीं, तो गांव के जो ट्रस्टी लोग थे वो एक आध चक्कर लगाते थे और प्रातःकाल लोग आए और आके दरवाजा खटखटाया। इसने कहा दरवाजा खोलो, मैंने कहा आप ही खोलो। अब कौन खोले? घिसड़ घिसड़ के गए, दरवाजा खोला, वो लोग आए और आके देखा तो हम दोनों बेसुध पड़े हुए हैं। अरे क्या हुआ क्या हुआ? हूँ થઈ गયું। गांव में शोर मच गया, बाबा 2 मर गए। और गांव के लोग इकट्ठे हो गए, वैद्य लोग आ गए, दुनिया के लोग आ गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्या खाया था क्या खाया था? तो मैं इशारे से बोल रहा हूँ कि ये खिचड़ी का। लोग देख रहे हैं कि 20 किलो से ज्यादा खिचड़ी बनी और खाने वाले 2 आदमी। उन्होंने सोचा कि भाई अब इतनी बनाने की क्या जरूरत थी। अब जो डॉक्टर था वो बोलता है भाई खिचड़ी से तो ये बीमारी नहीं हो सकती। लोगों ने खिचड़ी देखी, सूंघी, तो बोले खिचड़ी ठीक है, माताएं आ गई, बोले खिचड़ी ठीक है। कुछ लोगों ने खा के देखी, खिचड़ी ठीक। खिचड़ी से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, हम क्या बोले क्या खाया था? तो मैंने हिम्मत करके कहा कि हमने खिचड़ी के साथ में वो डिब्बे में पड़ा है, वो डिब्बे में पड़ा है अपनी हिंदी भाषा में। तो जो कोई समझने वाला था वो उसने देखा कि डिब्बे में क्या पड़ा, तो बोले घी है। तो गांव वाले जानते थे वो जो महात्मा है वो 100 साल पुराना घी रखा हुआ था उन्होंने। तो उन्होंने कहा 100 साल पुराना घी। तो डॉक्टर जो आया उसने कहा कितना कितना डाला? तो मैंने कहा 3। तो उसने पूछा 3 चम्मच? मैंने कहा नहीं, कड़छी। डॉक्टर हंसा, बोले बाबा जी चिंता मत करो, अभी वो लगाएंगे, आपके सुई लगाएंगे, ठीक हो जाएगा। जब जीवन थ्योरिकल हो जाए तो फिर खिचड़ी में घी कितना डालना है और हालत कितनी खराब होगी। और जब जीवन प्रैक्टिकल हो जाए तो फिर घी कितना डालना है, पानी कितना डालना है, दाल कितनी डालनी है, तो फिर खिचड़ी बढ़िया बन जाएगी, पापड़ भी आएगा, अचार भी आएगा। अब शंकर भगवान पार्वती के साथ रहते हैं। शंकर भगवान ने पार्वती के जीवन में थ्योरिकल कुछ नहीं रहने दिया, सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया, प्रैक्टिकल। यदि आप लोग सत्संग ध्यान से सुन रहे हो, प्रैक्टिकल करके दिखाने के बाद भी आदमी की बुद्धि ऐसी है वो उसको पकड़ती नहीं है। पार्वती ने भगवान का परीक्षा ली
अब परीक्षा लेने गई थी पर परीक्षा ली नहीं, भगवान ने खुद ही दे दी। भगवान शंकर बोले ना कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो के न जाई परीक्षा ले हूं। शंकर भगवान ने कहा, बात बड़ी ध्यान से सुनने वाली है और मेरे दिमाग में भी अभी तुरंत ही आ रही जो बातें तुरंत ही आ रही। शंकर भगवान ने सीधी सीधी भाषा में बोला कि यदि तेरे मन में संदेह है तो जाकर के प्रैक्टिकल करके देख लो, परीक्षा लेके देख लो। अब देखो, शंकर भगवान कहते हैं परीक्षा ले लो, और पार्वती परीक्षा लेने गई तो परीक्षा लेने वाला पहले सामने वाले को सावधान करेगा कि भाई 3 घंटे का समय है, परीक्षा देना है, ये तुम्हारे पास पेपर है, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर है और इसका आंसर लिखो। अब यहां क्या हुआ, परीक्षा लेने वाला गया, पर जो परीक्षा देने वाला है, जिसकी परीक्षा लेनी है, और उसने मौका ही नहीं दिया परीक्षा लेने का, उससे पहले ही रिजल्ट दे दिया। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि परीक्षा होती है, उसके बाद में डेट निकलती है, रिजल्ट निकलता है, और जब तक 2 महीने तक बच्चे का दिमाग खराब रहता है, गुरुजी पास होऊंगा नहीं होऊंगा, गुरुजी कितने % नंबर आएंगे, गुरुजी कृपा करो, गुरुजी आशीर्वाद दो। लेकिन यहाँ शंकर जी ने कहा, सती पास सती से की जो तुम्हारे मन अति संदेह, यदि तेरे मन में संदेह नहीं अति यदि बहुत ही ज्यादा, जितने भी संसार के लोग हैं, हम सबको यही लगता है ना कि बेटा कहता मैं चालाक हूं, बहू कहता मैं चालाक हूं, बेटियां कहती मैं चालाक हूं, पोतियां कहती मैं चालाक हूं, पड़पोतियां कहती मैं चालाक हूं, और फिर लास्ट में जब कुछ भी बात समझ नहीं आती तो फिर लोग एक नई बात शुरू हो गई, बोले जनरेशन गैप। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ जनरेशन गैप? जनरेशन गैप क्या होता है? अरे आज से 100 साल पहले भी रोटी मुंह से खाते थे, लेटरिन नीचे से जाते थे। आज से लाख साल पहले भी रोटी मुंह से खाते थे, लेटरिन नीचे से जाते थे। तो जनरेशन गैप क्या हुआ? आज से 100 साल पहले भी जब भी कुछ सोचते थे तो दिमाग पे हाथ रखते थे। आज भी 100 साल 1000 साल पहले भी आदमी हाथ पे नाक में रखता। अब जनरेशन गैप क्या है? अब जनरेशन गैप क्या है कि 1000 साल पहले लोग पूरे बाजू का कपड़ा पहनते थे कि शरीर ढका रहेगा, मच्छर नहीं काटेगा, लेकिन आजकल आदि ब्लाउज का कपड़ा और यहां तक कटा हुआ, जैसे पूरा शरीर यहां तक, स्त्री के वो बाल नहीं है, वहां तक दिखाने की कोशिश, और पीछे पूरे पीठ में भी पीछे पूरा सब साफ, और आदमी मूर्ख पैंट पहनता था, अब वो बम्बूडास पहन करके कहीं भी चला जाता है। पहले था कि भाई घर से बाहर निकले पैंट शर्ट पहन लो, टाई वाई लगा लो, बोल लगा लो, लेकिन अब खत्म हो गई कहानी। अब तो एक वो शर्ट से पहनता है, अब बम्बूडास पहनता है, बोले कहाँ जा रहे, बोले एयरपोर्ट चले, बोले इसको भी क्यों पहन रहा भाई, एक अंडरवियर पहन ले और एक शर्ट पहन ले और एयरपोर्ट चले जा, कौन पूछने वाला है? कोई तुम्हारी गाड़ी रोक करके नहीं पूछेगा कि तुमने कच्छा बनियान क्यों नहीं पहना, कपड़े क्यों नहीं पहने। जनरेशन गैप नहीं है, ये हमारी बुद्धि का दीवारा निकला हुआ है। हम किसी की आज्ञा मानने को तैयार नहीं है, हम किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। बच्चे सोच रहे हैं कि हमारे पास बुद्धि ज्यादा आ गई, पर नहीं, बुद्धि का कवाड़ा हो गया, बुद्धि का दीवारा निकल गया। बड़े बूढ़ों ने समझाना छोड़ दिया, क्योंकि पैसे के पीछे आदमी इतना पड़ा था कि घर में बच्चा कब पैदा हुआ, कब सोता है, कब जागता है, बाप को पता नहीं है।
और माँ बच्चों को लाड में इतना बिगाड़ दिया कि वो उसके हाथ से निकल गई, क्योंकि मम्मी ने ब्यूटी पार्लर जाना है, अपने यार से मिलने जाना है, अपने दोस्त से मिलने जाना है, और बेटी को पता है मेरी मम्मी के 4 यार हैं, 5 यार हैं, 5 दोस्त हैं, फोन पे लगी हुई है, पिक्चर देखने जाना है, आवारागर्दी करना है। अब बाप तो सारा दिन दुकान पे बैठा है, इधर माँ बिगड़ी हुई, बच्चे पैदा हो गए, पर बच्चे क्या सीख रहे हैं? जो माँ कर रही वही सीख रहे हैं। अब उसके बाद में लड़की ने भी बॉयफ्रेंड बना दिया, लड़की ने भी गर्लफ्रेंड बना दी, लेकिन ये इसका भांडा बीच सड़क में फूटने वाला है, तो ये स्त्री का नाटक करके बड़े बड़े आंसू बहा बहा के दिखा रही है कि मेरे को तो पता नहीं था, मेरे को तो समझ नहीं था। अरे सारा तेरा किया कराया है, और आदमी ने परिवार की तरफ ध्यान दिया नहीं, धन पशु बन के बैठ गया, धन लौलुप बन के बैठ गया, धन राक्षस बन के बैठ गया, पैसे के पीछे इतना पागल हो गया कि इसके परिवार के बच्चे कहाँ गए, कैसे गए, कहाँ गए, इसको पता ही नहीं। अभी भी आप जाओ गांव में, सड़कों में, शहरों में, कहीं भी जाओ, जितने भी बूढ़े हैं उन्होंने क्लबें बना रखी है, ताश क्लब। जितने भी मिलिट्री के रिटायर्ड लोग हैं, नौसेना की, वायुसेना की, क्लबें बनी हुई। और गांव के जो बड़े बूढ़े हैं उनकी भी क्लबें बनी है। आप सत्संग करो, भजन करो, कीर्तन करो, महिलाएं सत्संग में जाएंगी, पर बुढ़े सारे शाम को ताश खेलने बैठे हैं। दुक्की तिक्की पंजी सक्की जमीन पे रेखाएं बना के बैठ जाते हैं, शतरंज लेके बैठ जाते हैं, चौसर लेके बैठ जाते हैं, और ताश भी खेलते जाते हैं, और किसी की बहू बेटी जा रही हो तो उसको देखते भी जाते हैं, परखते भी जाते हैं। जब वो लड़की चली जाए तो फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं, कोई औरत चले जाए तो उसके बारे में चर्चा करते हैं, कोई बुढ़ी चली जाए तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। भगवान का भजन कुछ नहीं, कुछ नहीं। और शाम को जब अंधेरा होता है तो बहू भी सोचती है बुढ़ा घर नहीं आए तो अच्छा, पत्नी भी सोचती है बुढ़ा नहीं आए तो अच्छा है, क्योंकि इसने जिंदगी तबाह करके रखी है और इसे शाम को पहुंचा। संसार में लोग चर्चा करते हैं कि पितृ संपत्ति है, पितृ संपत्ति है। आप शास्त्रों की तरफ मत देखो, आप बहुत गहराई से देखो तो पूरा विश्व मां के अधीन है, मां के अधीन है। क्योंकि मां पैदा करती है, मां पैदा करती है, मां पालन करती है, मां उसको शिक्षा देती है। बाप का तो उसमें कोई रोल ही नहीं है, बाप की तो उसकी कोई समझ नहीं है। बाप तो आखिर में बोलता है चलो जो कुछ करना करो, मरो, चलो जाओ। सारे विश्व की जितनी भी जनसंख्या है उन सब के पीछे मां का ही हाथ है। विश्व बिगड़ा है तो मां के कारण, विश्व सुधरेगा तो मां के कारण। ये बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं है कि हर सक्सेस आदमी के पीछे औरत का हाथ है। अरे हर सक्सेस पीछे किसी औरत का हाथ नहीं है, हर संसार को बिगाड़ने के पीछे औरत का हाथ है। क्योंकि औरत स्वयं ही बिगड़ी हुई है। आप कहीं ये मत सोचना कि मैं किस लाइन में चला गया, मैं किसी लाइन में नहीं गया हूं, मैं प्रैक्टिकल जीवन का चित्र खींच के आपको दिखा रहा हूं। और मेरे को किसी के विरोध से कोई डर नहीं है। कौन विरोध कर रहा है? क्योंकि जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, उसको बोलने में क्या उसमें परेशानी? जिसने स्वयं अपनी आंखों से देखा हुआ है वो घबराता नहीं है, उसको चिंता करने की क्या जरूरत है? मैं आपको आपका चेहरा शीशे के सामने ले जाके दिखा रहा हूं और आपका जो है रियलिटी वो बता रहा हूं। तो इसमें
इसमें घबराने की क्या जरूरत है? इस समाज में मां सुधर जाए तो घर कभी बिगड़ेगा नहीं। लड़की की चाल से मां 1 सेकंड में पहचान जाती है कि मेरी लड़की बिगड़ रही है। लेकिन जब मां ही खुद बिगड़ी हो, अब लड़की को क्या संभालेगी? क्या संभालेगी? पिता का कोई रोल नहीं है। पिता को तो शास्त्रों ने कहा कमा और ला और खिला, कमा ला और खिला। ये तो पूर्व जन्म का कोलू का बैल लगा हुआ है। अब शंकर भगवान ने पार्वती को थ्योरिकल नहीं बताया। अब थ्योरिकल की बात यहां तक थी तो कथा सुनाई, महात्मा ने सुनाई, शंकर जी ने सुनाई। तो भाई मान लो ब्लैक बोर्ड पे कोई टीचर समझा रहा है तो थोड़ा बहुत भी देखा होगा तो 1% 2% तो बुद्धि में पड़ जाएगा। तो सती की हालत भी ये है कि इसने कथा सुनी नहीं, पर हरि 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 की बात सुनी थी, हरि 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 की बात सुनी थी, तो वो 2% इसके दिमाग में रह गया, 98% गायब। महात्मा जी ने अब कई महात्मा बड़ी जोर शोर से चर्चा करते हैं कि पार्वती ने परीक्षा नहीं दी, सुनी परीक्षा क्या बोलते हैं, कथा नहीं सुनी, इसलिए दंड पाया। पर मेरा तो बिल्कुल ऑपोजिट है काम, बिल्कुल उल्टा काम है। मैंने कहा पूरी नहीं सुनी, पर सुनने गई तो सही। अब सुनने गई, चाहे वो प्रेम से गई, गुस्से से गई, जबरदस्ती गई, पर गई तो सही। तो हमारे शास्त्रों ने कहा कि भाई मिश्री का स्वाद मीठा होता है, तो प्रेम से खाओ तो भी मीठा, गुस्से से खाओ तो भी मीठा, अचानक खाओ तो भी मीठा, कोई जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में ठोक दे तो भी मीठा। ऐसे सती ने कथा में गई, प्रेम से गई, गुस्से से गई, जैसे गई, तो उसको कथा का फल तो मिला, कथा का फल तो मिला। लेकिन महात्मा लोग उसको थोड़ा विचित्र ढंग से समझाते हैं कि जल के मर गई। मैंने कहा जल के नहीं मरी, सती मरत हरिसन वर मांगा। अब बताओ, यदि सती ने हरि की कथा की तरफ ध्यान नहीं दिया होता तो मरते समय हरि का ध्यान क्यों आता? महात्मा कहते हैं ना, अंतमति सो गति। अब जीवन में सती ने क्या किया उसकी चर्चा छोड़ दो, सती ने मरते समय क्या किया? मरते समय इसने हरि से वर मांगा, हरि से वर मांगा। क्या वर मांगा? ध्यान दो, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म तक शंकर भगवान के चरणों में प्रेम बना रहे। किस शंकर भगवान के साथ? जिन्होंने 87,000 साल तक आंख खोल के सती को नहीं देखा। सती परीक्षा लेके आई, सती कीन सीता कर भेषा, सती ने सीता का भेष बनाया और ऐसा मन में सोचते ही शंकर भगवान ने संकल्प कर लिया, कहीं तन सतही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। आकाशवाणी हुई कि ऐसा प्रण कोई कर सकता नहीं। और थोड़ी बहुत बात सती की भी समझ में आ गई होगी। और आज की भाषा में हम जब आज की भाषा में इसी बात को थोड़ा सा गहराई से चर्चा कर लें तो ये क्या है? यदि टीवी पे 4 डिबेट वाले बिठा दें तो चारों में 4 लोग क्या बोलेंगे कि शंकर भगवान ने सती का टॉर्चर किया, उत्पीड़न किया, सती को दुख दिया, कोर्ट में जाना चाहिए और कोर्ट में जाकर के तलाक की अर्जी देनी चाहिए, और शंकर भगवान की जितनी संपत्ति है उसमें से आधे से ज्यादा सती को मिलनी चाहिए। और सती चाहती
तो अपने पिता दक्ष के यहाँ चली जाती, क्योंकि इस संसार के जो थे प्रजापति मैंने प्रजा के मालिक जब शंकर भगवान थे, तो उस समय सती जो उनकी पत्नी थी, उस समय इस विश्व के शासक का नाम था दक्ष प्रजापति, जो सबसे बड़ा न्यायाधीश था। सती चाहती जाकर के दक्ष को जाके बोलती कि आपका जो जवाई है मेरे को ऐसे ऐसे दुख देता है, तो वो दक्ष प्रजापति क्या करता हाल शंकर का। और आजकल की औरत होती तो तुरंत जो किटी पार्टी वाली औरतें हैं वो तो एक दूसरे को समझाती कि तू ऐसा दुखी होकर क्यों बैठी है, छोड़, भाग, चल। प्रजापति के एप्लीकेशन दे, हम तेरे साथ जाएंगे, नारी शक्ति केंद्र सारे साथ जाएंगे और जाकर के मोर्चा निकालेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल करेंगे। यदि सीधे सीधे शब्दों में देखा जाए तो शंकर भगवान समाधि जो है मन ही हमारे आपके मन में चलता है। सती के मन देह छूट जाए, मेरे प्राण छूट जाएं, मैंने इतने गलत निर्णय कर लिए, मैंने झूठ बोल दिया, मैंने छुपा दिया, मेरे को सच बताना चाहिए था, मेरे को फ्रैंक बोलना चाहिए था, जो होना था वो हो लेते, उसका रिजल्ट देख लेते। लेकिन मैंने शंकर भगवान से समझाया, और शंकर भगवान थ्योरिकल नहीं समझा रहे हैं। शंकर जी ने कहा कि भाई देखो, मैं कथा सुनी है हमने, और कथा में राम जी की कथा की, और जो कथा की है, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुने सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनिधीरा। ये वही राम लक्ष्मण है जिनकी कथा सुन के आए हैं। पागल, इनकी ये जो नीचे जा रहे हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि, उनकी पूजा करते हैं। सती का दिमाग घुमा हुआ था, क्योंकि भ्रमित बुद्धि कभी कभी हम लोगों के साथ भी हो जाता है। बीपी हाई हो जाए, बीपी लो हो जाए, तो क्या करना है क्या नहीं करना सूझता ही नहीं है, दिमाग ही नहीं काम करता। और जब आदमी का दिमाग फ्रेश हो तो ऑटोमेटिक गाड़ी चलती है, ऑटोमेटिक गाड़ी। अब महात्मा जी के आश्रम में गए और महात्मा जी ने पूजा कर दी सती की। अगस्त महर्षि के आश्रम में शंकर भगवान और सती जब गए तो महात्मा प्रसन्न हो गए कि अरे गरीब की कुटिया में ठाकुर जी आ गए, कीड़ी के घर भगवान आ गए। महात्मा प्रसन्न हो गए कि कैलाश पर्वत पर रहने वाले, शंकर जी की भक्ति में लीन रहने वाले, 24 घंटे राम राम करने वाले, परमात्मा के नाम के में मस्त रहने वाले मेरी कुटी में आए, मेरे कुटिया के भाग जाग गए। तो अब महात्मा जी ने शंकर भगवान की पूजा की और साथ में सती की भी पूजा की। अब सती की पूजा की तो पूजा किसकी की जाती है? जो बड़ा हो। अब बड़े से ज्ञान दिया जाएगा या ज्ञान दिया जाएगा? पर शंकर भगवान अगस्त ऋषि कहते हैं, महाराज कृपा करके भगवान की कथा सुनाओ। तो शंकर भगवान तो अवडरदानी है, समय आने पे झुकना भी जानते हैं, समय आने पे अकड़ना भी जानते हैं, समय आने पे अनेक रूप बनाना जानते हैं। भगवान कृष्ण का दर्शन करना था तो गोपियां बन के आ गए। जैसा देश वैसा भेष, शंकर भगवान कहते हैं। नॉर्मल की जगह नॉर्मल हो जाओ। अब महात्मा जी की कुटिया में गए तो शंकर भगवान ने कथा सुनाओ। अब महात्मा जी कथा सुना रहे हैं और शंकर भगवान आनंद से सुनते हैं। हालत क्या है?
छोटा बच्चा जिसको बोलना नहीं आता वो तोतली भाषा में बोलता है। तो जो माँ बाप हैं वो उसकी माँ में पानी 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 मम्मा ऐसे करता है, तो माँ बे मम्मा करते हैं। अब कोई तीसरा आदमी देखेगा तो बोलेगा पागल है बुढ़िया, छोटा बच्चा मम्मा, उसको क्या समझता मम मैंने पानी पियो, और माँ पानी ला के देती। अब शंकर भगवान कहते हैं ये अगस्त ऋषि छोटा है पर बच्चा है, तो मम कर रहा है, तो मेरा बच्चा है तो खुश। अब पार्वती से किसी ने पूछा, सती से किसी से पूछा कि माता जी कथा हो रही थी तो आपने कथा सुनी क्यों नहीं? बोले पागल हो क्या, अरे जो हमारे चरणों को धो रहा है, जो हमारे चरणों को धो धो के पी रहा है, वो हमको कथा क्या सुनाएगा, कथा क्या सुनाएगा? पर प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, कथा नहीं सुनी कोई बात नहीं, पर संतों का दर्शन तो किया। भगवान राम क्या कहते, मम दर्शन फल परम अनुपा। संतों का जिसने दर्शन भी कर लिया उसका भी फल मिलेगा। पार्वती ने कथा नहीं सुनी। बड़े बड़े महापुरुष चर्चा करते हैं, पार्वती को दुख हुआ, गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूं संतों का दर्शन तो किया, इतना इनफ हो गया। अरे बिजली के तार को प्रेम से छूओगे करंट लगेगा, गुस्से से छूओगे लगेगा, अचानक लग जाए तो झटका लगेगा। ऐसे भगवान का काम है। शंकर भगवान ने कहा सती तेरे मन में संदेह है तो परीक्षा ले लो, और सती पूरा परीक्षा लेने चल पड़ी। कथा को फिर ध्यान से देखो, ये कथा है हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जितनी बार भी चर्चा करोगे आप में इसमें से नया पॉइंट निकल के आएगा, नया पॉइंट निकल के आएगा, क्योंकि हरि अनंत है। एक ही कथा में से कथा निकलती जाएगी। शंकर भगवान ने कहा परीक्षा ले लिया, सती चल पड़ी। शंकर भगवान के मन में दुख हुआ कि मैंने इसको परीक्षा लेने क्यों भेजा, मामला गड़बड़ है। बोले क्यों? बोले मेरे पास इतने बड़े बड़े संत महापुरुष आते हैं भगवान की चर्चा सुनने के लिए, और मेरा सत्संग सुन करके सबकी बुद्धि ठीक हो जाती है। आदमी मरता है, काशी में उस मुर्दे को मेरे पास लाते हैं, मैं उसके कान में राम नाम का मंत्र देता हूं, उसको मोक्ष मिल जाता है। मैं शमशान घाट में रहता हूं, दुनिया लोग मुर्दे को लेके आते हैं, राम नाम सत्य बोलती है, राम नाम सत्य बोलती है, उस मुर्दे का भी कल्याण हो जाता है। और ये सती मेरी पत्नी दक्ष की पुत्री, हमरे कहूं न संशय जाही। अरे मैं दुनिया को समझाता हूं, संशय जाता नहीं है। तो विधि विपरीत, इसका मतलब विधाता विपरीत हो गया। और संसार का नियम भी है, संसार का नियम भी है। पति दुनिया को समझा सकता है। मैंने अपने जीवन के 45 साल कथा जगत में बिताए हैं। आज तक किसी औरत ने यह नहीं कहा कि मेरा पति बिल्कुल ठीक है, और आज तक किसी पति ने यह नहीं कहा कि मेरी औरत बिल्कुल खराब है। 45 साल का रिकॉर्ड है। हर औरत ने हर महात्मा से एक ही बात कही, इनको समझाओ, इनको समझाओ। पर किसी पति ने आज तक किसी महात्मा को यह नहीं कहा कि इसको समझाओ, क्योंकि उसको पता है इसको मैं नहीं समझा पाया तो ये महात्मा क्या समझा पाएंगे। कभी कभी हम घरों में जाते हैं, अब आधे घंटे के लिए भोजन करने जाना होता है, तो आधे घंटे में ही जो माँ है
वो बच्चों को बोलती है बाबा जी के पैर पड़ो, बाबा जी के पैर पड़ो। तो मैं बोल देता भाई छोड़ो, रहने दो, हो गया हो गया हो गया। और माँ बाप बोलते हैं बच्चे के पैर पड़ो, बच्चा आता नहीं है। तो मैंने निचोड़ क्या निकाला, जो मेरी अपनी रिसर्च है वो क्या निकाली, कि कोई पंडित, कोई महात्मा, कोई चाचा, ताऊ, दादा, नाना, फूफा, मामा घर में आता है तो माँ का एक ही पाठ है, एक ही पाठ है, इन बच्चों को समझाओ, इस बच्चों को समझाओ, इस बच्चों को समझाओ। और बच्चे देख लेते हैं कि बाबा जी आए हैं, ये फिर बोलेंगे इसको समझाओ, तो इसलिए खिसक जाओ। अरे जो आधे घंटे के लिए महात्मा आया है वो तुम्हारे बच्चे को क्या समझाएगा? हाँ? और यदि उसने समझा भी दिया और बाबा की बात समझ में भी आ गई तो बेटा तुम्हारे घर के लायक रहेगा ही नहीं। यदि बाबा जी ने समझा दिया ठीक से तो बेटा तुम्हारा महात्मा बन जाएगा, फिर तो बाबा जी के साथ जाएगा और तुम्हारे लायक थोड़ा रहेगा। इसलिए नहीं, चक्कर में नहीं पड़ना, किसी को नहीं बोलना कि मेरे बेटे को समझाओ। आपने समझा दिया, उसने समझ लिया। अब दुनिया क्या समझाएगी? ये दुनिया तो अपने आप में इतनी दुखी है, अपने परिवार से इतना दुखी है, अपने परिवार से इतना दुखी है। हर घर लंका बनी हुई है, हर घर नरक बना हुआ है, हर घर भूत का डेरा है। आप संसार में जाके घूमो तो सही, ये जितने भी बड़े बड़े महल, अट्टालिकाएं, बड़े बड़े बंगलो दिखते हैं, भूत बंगले हैं, भूत बंगले हैं। एक मन भी बैठने का मन नहीं करता। और पति पत्नी का जीवन कैसा है? नरक। रोटी बनाने को तैयार नहीं है, खाना बनाने को तैयार नहीं है। संडे के संडे होटल चलो, संडे के संडे होटल चलो। और भगवान ने कहा कहाँ जाओ? मंदिर? बोले नहीं। होटल? बोले नहीं। बोले कहाँ? बोले घर में बैठो। चलो अंदर बैठो, अंदर बैठो, अंदर बैठो। अंदर बैठ के क्या करो? यमराज को याद करो। और आजकल तो मेरे को लगता है ये फेसबुक पे जितने भी पंडित है ना, वो सारे फेसबुक पे बैठे हुए हैं। कोई श्याम बाबा के कीर्तन लेके बैठा है, कोई राम बाबा का कीर्तन लेके बैठा है, क्योंकि टाइम पास करना है, रहस्य नहीं ढूंढना। और ये मौका लगा हाथ में रियलिटी पता करने का, सच्चाई पता करने का। लोगों ने सोचा कि फेसबुक प्रचार का साधन है, इससे प्रचार होगा। इससे कुछ प्रचार नहीं होगा, क्योंकि जो तुमको पता है 2 दूनी 4, वो दुनिया को पता है 2 दूनी 4। पर यह मौका ऐसा है कि इसमें 2 दूनी 1000 कैसे बन जाए। 1000 का अर्थ ये नहीं है कि विश्व में ये दुनिया मेरे को जान जाए, विश्व में मेरा प्रचार हो जाए। परमात्मा के पॉइंट को कैसे समझ जाए, परमात्मा के पॉइंट को कैसे समझ जाए। आपके परिवार में कोई भी बाहरी सदस्य आता है तो बच्चे को डिफेम मत करो, किसी को मत बोलो हमारे बेटे को समझाओ। आपके बेटे को दूसरा समझाए तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे जैसा मूर्ख आदमी संसार में पैदा होना मुश्किल है। जो स्वयं अपने बेटे को नहीं समझा पाया, उसके बेटे को दूसरा क्या समझा पाए। और तुम अपने बेटे को तब समझा पाओगे यदि तुम्हारे में समझ होगी तो, यदि तुम्हारे में बुद्धि होगी तो। पर तुमने तो बुद्धि अपनी समाज के नाम पे गिरवी रख दी। बेटा कॉन्वेंट में पढ़ेगा, बिटिया कॉन्वेंट में पढ़ेगी, पढ़ना बुरा नहीं है, पर तुम्हारे पास में उसको देने के लिए खर्चे के पैसे हैं क्या? तुम्हारे पड़ोसियों के बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे भी पढ़ेंगे। अरे पढ़े, भगवान कृपा करे, पर तुम्हारे पास पैसा है क्या? यदि नहीं है तो फिर 8वीं कक्षा तक पढ़ाओ, सरकार की नौकरी की कामना छोड़ो और 8वीं कक्षा पास करके उसको 1 2 का 3 करना आ जाए, 1 2 का 4 करना आ जाए, संसार की भाषा बोलनी आ जाए। ज्यादा बड़ा नहीं बनाओ, उसकी किसी कपड़े की दुकान पे बिठा दो, कपड़ा नापना सीख ले।
किसी कारपेंटर की दुकान पे बिठा दो, किसी दर्जी की दुकान पे बिठा दो, किसी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे बिठा दो, किसी मोबाइल ठीक करने की दुकान पे बिठा दो, काम सीखे। जिससे काम सीखना उससे पैसे की कोई कामना नहीं करना, और उसको बोलना भाई साहब इसको काम सिखाओ, खाना घर से खिलाओ और उगाना घर से खाए और सीख के आए। 2-3 साल में जब काम सीख ले और उसको पता लग जाए कि कपड़े की थिकनेस कैसी होती है, जो वायरिंग करनी है उसमें तांबे की तार का क्या उपयोग है, सिल्वर की तार का क्या उपयोग है, उसमें कितना मोटा होता कपड़ा, किलो के भाव से भी आएगा, कपड़ा सेंटीमीटर के भाव से भी आएगा। बिस्तर पे बिछाने वाली चादर थोड़ी छोटी हो गई तो पैसा कम में आ जाएगी, थोड़ी बड़ी होगी तो पैसा ज़्यादा में लग जाएगा। लटकने वाली चादर होगी तो उसका पैसा ज़्यादा मिल जाएगा। बच्चा पढ़ाई से ज़्यादा भी प्रैक्टिकल हो जाए, थ्योरिकल नहीं। बैग सीखने का काम है, लकड़ी का काम है, 8 साल की उम्र में सीख ले। चाय पकौड़ी की दुकान लगाना सीख ले, पानी पुचके की दुकान लगाना सीख ले, भेल पूरी बनाना सीख ले, तो जितना पैसा डॉक्टर कमाता है उससे ज्यादा वो पैसा कमा लेगा। पर तुमने पति पत्नी ने पति तो बेचारा घर में मूर्ख है। पति के घर, इस भारत सनातन धर्म में हमारे परिवारों में पति की कोई भी कीमत नहीं है। शादियों में देख लो, लेडीज की बातें हैं, मरने पे देख लो, लेडीज की बातें हैं। घर में कोई सलाह करनी होती है तो औरत, बहू, बेटी और सास और दिरानी जेठानी आपस में धागा बंद कर लेते हैं। आदमी की क्या? आदमी की दुर्दशा सनातन धर्म में ऐसी है कि 60 साल के बाद में आदमी बोलता नहीं घर में, बस घर में उसकी इतने ही ऑर्डर है कि बस हूं, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब पत्नी की बात में हाँ की तो भी झगड़ा है, और कहीं गलती से ना पति के मुंह से निकल गया फिर तो झगड़ा ही झगड़ा है। क्योंकि आदमी ने अपनी दुर्दशा खुद ही कर ली ना। आदमी ने घर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और इस महिला ने आदमी अपने घर को ऐसा कर दिया, पति के जितने भी वीक पॉइंट थे सब अपने अंदर धारण करती गई और अपने सारे वीक पॉइंट छुपाती गई, और हालत क्या हो गई, घर नहीं रह गया, शमशान घाट हो गया। मैं परिवारों में जाता हूं, जिस घर में लड़कियां हो उस घर में कमरे के अंदर की कुंडियां टूटी हुई मिलेंगी, कुंडियां टूटी मिलेंगी। क्यों? क्योंकि माँ बाप को पता है ये लड़की अंदर बैठेगी, मोबाइल पे अपने बॉयफ्रेंड से बात करेगी, गेम खेलेगी, इसलिए चेकिंग करने के लिए कुंडी नहीं है। और लड़की इतनी चालाक है कि उसको चारों तरफ से पहरा दिया है, उसके बाद में वो स्कूटी लेकर के अपने 10 बॉयफ्रेंडों से मिलकर के आ जाएगी, और 10 के 10 का पता इसकी माँ को है, पर ये चुप बैठी। और लड़की हाथ से निकल गई, अब निकल गई तो फिर आंखों से आंसू बहा बहा के ऐसा नाटक करना कि जिससे पता लगे कि इसके जैसी सावित्री सती दुनिया में पैदा नहीं हुई। और 2 साल मैं बात नहीं करूंगी, और 3 महीने बाद ही फोन से बेटी से बात करना चालू हो, तो फिक्र मत कर, मैं ठीक कर दूंगी, मैं बिगड़ सुधार दूंगी, आज तेरे पापा को समझा दूंगी। और बेटी को तो पता ही है माँ के कितने दुर्गुण थे, कहानी लंबी हो जाएगी। आप सोचेंगे महात्मा जी आज किस तरफ चले गए, पर क्यों मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि शंकर भगवान ने सती को परीक्षा लेने भेजा ही क्यों। पर ये परीक्षा लेने नहीं भेजा, भगवान ने देखा कि भाई जाओ,
जिसकी तुम परीक्षा लेने जा रहे हो उसकी परीक्षा लेने के लायक भी हो या नहीं। आओ कथा में थोड़ी और नीचे डूबे। सती परीक्षा लेने गई, जिसकी परीक्षा लेने गई उसकी तो कहानी छोड़ो, उसके भाई लक्ष्मण ने देख लिया। लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा, चकित भय। परीक्षा लेने गई थी राम की, लेकिन राम के भाई लक्ष्मण ने ही पहचान लिया कि ये तो पार्वती माता है और बन के गई थी सीता। अब बताओ, जिसकी परीक्षा लेने गई उसकी तो परीक्षा लेनी है, नहीं, पर परीक्षा में फेल तो लक्ष्मण जी ने कर दिया। अब लक्ष्मण जी ने देखा कि लक्ष्मण दीश की सीता बनी है, उमा ने कृत भेषा बनाया, भेष बनाया सती का, और हैरान हो गए, भ्रमित हो गए कि भाई ये हो क्या गया है। अभी थोड़ी देर पहले सीता को चुराया गया, अभी थोड़ी देर बाद में ये पार्वती सीता मैं नकली सीता बनी हूं, इसलिए तुम चले जाओ, मैं चला गया। लेकिन ये क्या हो रहा है कि शंकर जी की पत्नी सीता बन के आ रही है और हमारी राम जी की पत्नी सीता नकली सीता बन के आ रही है। ये स्वप्न हो रहा है कि नाटकबाजी हो रही है, क्या है ये कौन सा नाटक है। लक्ष्मण जी ने अवॉइड कर दिया। राम जी की आंखों में आंसू भरे हुए थे, पर हमारे जैसे आपके संसार के आंसू भरे होते हैं, जब आंसू भरते हैं तो कुछ दिखता नहीं है। क्योंकि मैं समाज में रहता हूं, तो समाज में इतने ऐसे नाटक चलते हैं कि पति मर जाए या कुछ हो जाए तो औरतें बेहोश होने का नाटक करती हैं, पछाड़ खा खा के गिरती हैं। जो नई नई बहुएं होती हैं ऐसे पछाड़ खाती हैं कि जैसे सब कुछ लुट गया। अब ये जो बॉर्डर पे जो सैनिक मर रहे हैं ना, तो नौजवान लड़के ज्यादा मरते हैं, तो उनकी जो लड़कियां बहुएं बेटी जो उनकी पत्नियां होती हैं वो यंग होती है, 20-22 साल की। और वो पति बॉर्डर पे मरा और लड़की के माता पिता को पता है 1 करोड़ मिलने वाला है। अब ये मर गया तो बस, और ऐसा नाटक पछाड़ खा खा के गिरना। और जैसे 1 करोड़ का चेक मिला, साथ में पेट्रोल पंप मिला, साथ में प्लाट मिला, और उसके 1 महीने बाद ही लड़की सास ससुर को जूते मार के पैसा समेट के अपने घर चली जाती है और कहानी सारी खराब हो जाती है। लक्ष्मण देख उमाकृत भेषा। और आजकल ऐसे आंसू बहाती हैं औरतें, सब पता है ये मरा है जिएगा नहीं, ये जो गया है आएगा नहीं, पर मेरी बहू मेरे को छोड़ कर न जाए, मेरी पोती मेरे को छोड़ कर न जाए। अरे जो तेरा बेटा है वो तेरे को छोड़ के चला गया, ये तो बेटी पोते के चक्कर में, बहू बेटी के चक्कर में क्यों पड़ी। और उसी की फोटो घुमा घुमा के देख रही है, अरे जिसको तुमने पैदा किया था वही चला गया। अब ये जिस मां के पेट से पैदा हुई लड़की, ये उस मां के पास रहनी चाहिए, तेरे पास क्यों रहनी चाहिए। आंखों में ऐसो आंसू भरना। सामने वाला बोले मैं आया था, बोले जी उस समय मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, उस समय मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अरे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, पर राम जी को दिख रहा है, राम जी को दिख रहा है, राम जी को, और राम जी को क्या लक्ष्मण जी को दिख रहा है।
आगे छोटी सी कथा आएगी। नारद जी जब भगवान का दर्शन करने आए तो राम लक्ष्मण जी चर्चा कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे और खूब हंस रहे थे। लक्ष्मण जी भी हंस रहे थे, कोई चुटकुलेबाजी हो रही होगी। इतने में राम जी ने कहा, लक्ष्मण रोना शुरू करो, रोना शुरू करो, रोना शुरू करो। लक्ष्मण जी ने कहा, कोई चुटकुले चल रहे हैं, रोने की बात नहीं है। बोले वो बाबा आ गया, वो बाबा आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा, कौन? बोले वो नारद। बोले क्या हुआ? बोले इसने हमको श्राप दिया था कि तुम औरत के वियोग में रोओगे, तो यदि हम नहीं रोए तो ये सोचेगा मेरा श्राप बेकार चला गया। अब लक्ष्मण जी ने तो छाती पे जोर से हाथ मारा, माता जी चली गई, माता जी, माता जी चली गई। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तू रोएगा तो मेरा क्या बनेगा? तू रोएगा तो मेरा, तू रोएगा तो। नारद जी ने देखा, हे परमात्मा, मोर श्राप कृत अंगीकारा, सहत दुसह बन आतप बारा। नारद जी ने कहा कि मैंने भगवान को श्राप दे दिया और मेरे श्राप को धारण करके भगवान कितने दुखी होकर रो रहे हैं। भगवान कितने दयालु हैं। क्योंकि जो मनुष्य है उसने जीवन प्रैक्टिकल जिया है और उसको पता है कि संसार खुली किताब है। कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का शत्रु नहीं है। सुर नर मुनि जन की सारे संसार की नीति है, स्वार्थ के साथ सब प्रीति कर रहे हैं। इस सारा संसार स्वार्थमयी है। सबको पता है मर गया, नहीं आएगा। लेकिन बेटे के मरे 6 महीने हो गए, अब भी कोई मिलने आता है तो ऐसे ओंठ बना लेती है, रोना शुरू कर देती है। अरे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला, कोई देखने नहीं आएगा, कोई पूछने नहीं आएगा। अभी अभी हमारे हमारे शिष्य एक मदन जायसवाल, उनकी मृत्यु हो गई। अब परिवार हमारा सत्संगी, तो ज्यादा रोना पीटना किसी ने नहीं मचाया। उसका बेटा सागर बॉम्बे रहता है, आया, पिताजी को अग्नि देके चला गया वापस। और बेटियां अपनी मां को लेकर के अपने मायके चली गई कि जवाई ले गया। अब क्या करना है, मर गया, मर गया। शंकर भगवान ने कहा परीक्षा लो, लेकिन भगवान ने कहा कि परीक्षा तुम लोगी किसकी? अरे मेरा तो फाइनल रिजल्ट दुनिया में सबसे पहले आया हुआ है। आप परीक्षा लेने आई थी कि भाई ये रो रहे हैं, अरे हम रो कहां रहे हैं, हम तो पति पत्नी भाई सब इकट्ठे घूम रहे हैं। आगे देखा राम लक्ष्मण जानकी, पीछे देखा राम लक्ष्मण जानकी, बाएं देखा राम लक्ष्मण जानकी, नीचे देखा राम लक्ष्मण जानकी, ऊपर देखा राम लक्ष्मण जानकी। और सती तो घबरा गई। परीक्षा लेनी है, भूल ही गई। किसकी लेनी है, भूल गई। क्या लेनी है, भूल गई। मेरे को शंकर जी ने क्या कह के भेजा था ये भी भूल गई और हड़बड़ा गई, घबरा गई कि ये क्या हुआ। पोल पट्टी खुल गई। जैसे कि घर में चोर को चोरी करने आए और सामने वाला कह दे कि चोरी करने आया है क्या, तो आदमी आए बाएं शाएं बोलने लग जाता है। ऐसे सती का काम हो गया। और भगवान ने ऐसा रूप बनाया, दिखरावा ऐसा रूप दिखाया, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। और सती ने देखा भगवान का, आंख बंद करके जमीन पे बैठ गई। कौन परीक्षा, कैसी परीक्षा, किसकी परीक्षा, कब परीक्षा? परीक्षा नाम का शब्द ही खत्म हो गया। वो सती तो घबरा गई कि भाई ये क्या हो गया। ये तो ऐसा हो गया कि भाई
दुबे जो है चौबे बनने गए थे, चौबे जो है वो छब्बे बनने गए थे और दुबे बन के रह गए। हाँ? माने चालाकी से बढ़ने गए थे, पर वो आदमी ने सामने ने ऐसा डिफेम किया कि घर का रहा ना घाट का, खत्म हो गई कहानी। राम जी ने रूप दिखाया, आंख बंद की तो आंख के अंदर भी अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाए, और जब आंख खुली तो ना वह राम है, ना वह लक्ष्मण है, ना वह जानकी है, ना वो जंगल है। सती धीरे से उठी और चारों तरफ देखा कि किसी ने देखा तो नहीं कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। आदमी कहीं अचानक पैर फिसल जाए और गिर जाए तो बड़े ध्यान से उठता है, फिर चारों तरफ देखता है किसी ने देखा तो नहीं, क्योंकि मैं बड़े घर की बहू हूं, गिर गई तो लोग देखेंगे, ले चलने भी नहीं आता, अंधी है क्या, पागल है क्या, तो आदमी अलर्ट हो जाता है एकदम। तो ऐसे सती अलर्ट होके शंकर जी के पास जब पहुंची तो शंकर जी ने कोई अपमान नहीं किया, जैसे आजकल के पति होते हैं ना, कि तेरे को मना किया था ना, ज्यादा चालाक बनती है क्या, क्या फायदा था जाने का, आ गई ना अपनी औकात पे आ गई ना, जैसे आज आजकल। पर यहां शंकर भगवान भोले भाले, जब शंकर सती आई तो शंकर जी ने आते पूछा, भाई क्या बात है, परीक्षा लेने गई थी मेरी पत्नी, किसकी, नारायण की, जगत को पैदा करने वाले की, संसार को पैदा करने वाले की, जो कछुआ बन जाता है, बराह बन जाता है, नरसिंह बन जाता है, जो बुद्ध बन जाता है, जो कृष्ण बन जाता है, जो परशुराम बन जाता है, जिनकी परीक्षा आज तक हम भी नहीं ले पाए। तो शंकर बोले, मेरी पत्नी कितनी चालाक है, अरे भाई कम से कम दक्ष की पुत्री है, दक्ष राजा की पुत्री है, अब दक्ष चालाक है तो बेटी तो महाचालाक होगी ही, तो परीक्षा तो लेके आई होगी। तो शंकर जी ने कहा, पूछ लेते हैं कि भाई कि परीक्षा कैसे ली, क्योंकि हमको तो आज तक तरीका ही नहीं पता लगा कि परीक्षा लेनी है, परीक्षा लेनी है ये सोचा तक नहीं, पर तू ये परीक्षा लेके आ गई। तो शंकर जी ने कहा, लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। सती कमाल कर दिया तुमने, मैंने कहा था परीक्षा लो, तुम परीक्षा लेने चली गई, अब परीक्षा लेके आई हो तो सच सच बता दो, हमको भी थोड़ा टेक्निक पता लग जाए, ये भगवान की परीक्षा कैसे लेनी है, हम भी उसी प्रकार से भगवान की परीक्षा ले लें। तो सती ने सिरे से ही नेगेटिव कर दिया, कछु ना परीक्षा ली न गोसाई, मैंने परीक्षा ली ही नहीं। आप यदि देखें तो सती परीक्षा कहां ले पाई, राम जी ने मौका ही नहीं दिया परीक्षा लेने का, राम जी ने मौका ही नहीं दिया परीक्षा लेने का, उसके पहले ही ऐसा रूप दिखा दिया कि माता जी यहाँ कोई सीता खोई नहीं है, यहाँ कोई रो पीट नहीं रहा है, यहाँ कोई नाटक नहीं हो रहा है, हम तो नॉर्मल ढंग से चल रहे हैं, थोड़ा सा बीच में अपना मजाक वजाक कर रहे हैं, कोई चला गया कोई आ गया, जैसे छुपा छुपी का खेल बच्चा करते हैं वैसे हम छुपा छुपी का खेल कर रहे हैं। तो सती ने परीक्षा ली नहीं थी, और सती ने भी ठीक आगे बोल दिया कि कछु ना परीक्षा ली न गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। और उसके बाद में यदि आप स्त्री समाज के ध्यान से देखेंगे तो शंकर भगवान ने सती को इतना टॉर्चर किया है, यदि आज के कानून लागू होते तो सती को सीधा अदालत में सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर जाना चाहिए था, यदि आज की औरतों की बातें सुनते तो। और सुप्रीम कोर्ट कौन था, दक्ष प्रजापति, तो दक्ष प्रजापति तो अपनी बेटी के पक्ष में निर्णय करते हैं, लेकिन सती ने दुख सहन किया,
कष्ट सहन किया। और बीते संवत सहज 87,000 साल तक वहीं पड़ी रही। क्या करना था? एक औरत या एक नौकर घर में अकेला पड़ा रहे तो आदमी पजल्ड हो जाए, पागल हो जाए। जैसे इस समय कोरोना काल में घर घर में पागलों की दुकानें खुल गई हैं। आदमी अनाप शनाप बकने लग गया है, आदमी अनाप शनाप बोलने लग गया है, आदमी के मन में अनाप शनाप विचार आने लग गया। सतासी हजार साल के बाद मैं जब अपने पिता के यज्ञ में गई तो सत्संग सुना नहीं था, पर सत्संग में गई थी। उसका फल ये हुआ कि मरते समय उसको नारायण का ध्यान आ गया और शंकर का ध्यान आ गया। आज की स्त्री होती तो कहती शंकर, लोग जो जैसे औरतें घर में बात करती हैं ना कि मेरे जैसी थी तो तुम्हारे से निभा दी, नहीं तो और होती तो कब की भागी होती। दिमाग खराब कर रखा मेरा, कब की भागी होती। मैं हूं, मैं जो मर रही हूं। पर सती ने जीवन में कभी नहीं कहा मैं हूं। और हमारे शास्त्रों में लिखा पति पत्नी का 7 जन्म का संबंध है। पर यदि आज भारत में एक इंक्वायरी करवा ली जाए और औरतों से पूछा जाए कि ऐसे ही पति अगले जन्म में चाहिए, तो वो कहेगी मैं अगले जन्म में इसका मुंह भी देखने को तैयार नहीं हूं। और यदि कि मोदी सरकार या जो भारत के सारे संसार को कंट्रोल करते यूएन वाले, यूनाइटेड नेशन वाले, वो घोषणा कर दे कि जो पति पत्नी तलाक देना चाहे उनको 5-5 करोड़ रुपया मिलेगा, तो मेरा दावा है संसार में हर स्त्री पुरुष तलाक लेने को तैयार बैठा है। जबरदस्ती की गृहस्थी बसी हुई है, जबरदस्ती की गृहस्थी। बेटे माँ बाप पे खुश नहीं है, पति पत्नी आपस में खुश नहीं है, बहू सास से खुश नहीं है, सास बहू से खुश नहीं है, कोई किसी से खुश नहीं है। क्योंकि सबके पाप सबके अंदर ऐसे घुसे हुए हैं कि 1 मिनट भी चैन का जीने नहीं देते, 1 मिनट भी चैन का जीने नहीं देते। पर सती 87,000 साल तक शंकर भगवान समाधि में रहे, त्याग कर दिया, बात नहीं की, चर्चा नहीं की। और उसके बाद में जब मृत्यु का समय आया तो वाह रे सती, वाह रे भारत की स्त्री, वाह सनातन धर्म को मानने वाली सती। सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने मरते समय शंकर भगवान से वरदान मांगा कि मेरे को अगले जन्म में भी एक नहीं जन्म, जब जब भी मेरा जन्म हो, मेरा शंकर भगवान से प्रेम बना रहे। इसको कहते हैं भक्ति का रंग। नहीं, संतों के पास से भी निकल जाओ तो उसका प्रभाव पड़ जाता है। सती के मन में प्रभाव है। मरते समय भी इसने ये नहीं कहा कि मेरे को दक्ष को जाके शिकायत की कि मेरे से ये बुरा बुरा हाल हुआ है। जो तुम्हारा जवाई, जो तुम्हारे प्रजापति बनने पे उठ के नहीं बैठ रहा था, शिकायत करनी हो तो मैं तरीके सिखा सकता हूं। सती जाती और बाप ने बात नहीं की तो सती कह सकती थी पापा मैं छोड़ के आ गई, मैं छोड़ के आ गई। और आज का बाप होता बोले बैठ मैं देख लूंगा कोर्ट में जाकर के। सती बोलती दक्ष प्रजापति से कि मेरी गलती से मैं शादी कर ली उससे, पर उसका तो बुरा हाल है, मैं तो छोड़ छाड़ के आ गई। आप कोर्ट में केस करो। लेकिन सती ने आके क्या बोला? सभा में आके बोला कि ये मेरे जीवन में जो दुर्गुण है ये मेरे पति शंकर के कारण नहीं है। तब संभव यह दे दक्ष प्रजापति, तू मेरा बाप है, तेरे कारण मेरे अंदर जो दुर्गुण आए हैं तेरे कारण आए हैं, क्योंकि तू अपने आप को चालाक समझता है, इसलिए तुमने मेरा जीवन भी ऐसा बनाया। शंकर जी के कारण ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मैं शरीर को त्याग देती हूँ। ये तुमने शरीर दिया है तो तुम्हारे सामने त्याग देती हूँ। पर जिस शंकर भगवान के साथ में रही हूँ, मैं अगले जन्म जन्म तक शिव पद अनुरागा, उसके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, ऐसी मेरी कामना है।
बातें तो बहुत एक से एक निकल के आएंगी, आज बस इतना ही। लेकिन आज की कथा विचार करने लायक है, सोच करने लायक है, समझ करने लायक है, क्योंकि आप जो लोग कथा सुन रहे हैं आनंद से सुन रहे हैं और मैं भी आनंद से सुना रहा हूं। मेरी आज इच्छा थी कि मैं आगे थोड़ा सा स्टेप आगे करूं, पर जब मेरे को पता लगा कि ये लॉकडाउन तो चलना है मार्च तक, अब कथा मार्च तक कैसे चलाना है, तो फिर भाई ऐसा करेंगे कि धागे में से धागा, धागे में से धागा, धागे में से धागा, धागे में से धागा निकालेंगे। ये नहीं करेंगे कि धागे सब इकट्ठे करके और 7 दिन में कह दिया, जैसे कथाकार लोग कहते हैं कि मैं 7 दिन कथा करने आया था, इतने दिनों में भगवान की कथा तो कभी नहीं हो सकती, फिर कभी मौका लगेगा तो फिर कथा करेंगे। पर नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता। मैं कहता हूँ 50 साल का लॉकडाउन हो जाए और ठाकुर जी की कृपा रही तो मैं धागे में से धागा, धागे में से धागा, धागे में से धागा निकाल के सुनाता रहूँगा। और ठाकुर जी बस मेरी बुद्धि को ठीक रखें, मेरे बोलने की शक्ति को ठीक रखें, क्योंकि मेरे कई शिष्य बोलते हैं कि आपका गला बैठ गया। तो मैंने कहा मैं बैठ के कथा कर रहा हूँ तो इससे गला बैठना खड़ा होके कथा करूँगा तो अब खड़े होके कथा करूँगा तो गला भी खड़ा हो जाएगा। तो ये मजाक की बातें हैं। वाणी देना भगवान का काम है, सरस्वती परमात्मा का काम है। और समाज की विसंगतियों को देख करके इसको खुल करके बोलना ये संत का काम है। पर हमारे समाज में जो महापुरुष लोग घूम रहे हैं वो पैसे के पीछे इतने लोभी हो गए हैं कि समाज की सच्चाई को सामने दिखा नहीं पा रहे हैं। बस इसी चक्कर में पड़े हैं कि हमारे गुरु जी थे वो राम थे, हमारे गुरु जी थे वो भरत थे, हमारे गुरु जी थे वो लक्ष्मण थे, हमारे गुरु जी थे शत्रुघ्न थे। अरे महामूर्खो, तुम्हारा गुरु टट्टी पेशाब का एक पिंजरा था, उसमें रह रहा था। भगवान ने बुद्धि दी, उसने शास्त्र लिख दिए, बड़ी अच्छी बात हुई, हम उनका सत्कार करेंगे। लेकिन ये फालतू आडंबर मत बनाओ। धर्म को आडंबर बनाओगे तो संसार का आदमी विचलित हो जाएगा, सनातन धर्म के बारे में समझ नहीं पाएगा। धर्मनो गहना गति ही, शास्त्रों ने कहा धर्म की बहुत गहन गति है, बहुत डूबना पड़ता है। ये तुम ऊपर बैठ बैठ के काई काई देख रहे हो, अरे काई हटा करके नीचे देखो, अपार समुद्र है, और उसके अंदर जाओ तो समुद्र के अंदर समुद्र है। तुम तो जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, और मैं बोरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। और हम जितने संत हैं वो किनारे पे बैठ के वापस आ जाते हैं और कहते कुछ नहीं हुआ। कैसे कुछ नहीं हुआ? चर्चाएं बहुत प्रकार की हैं, ठाकुर की बुद्धि दें, फिर आगे चर्चा करेंगे। और इसको खूब फैलाओ संसार में चर्चा को। बद्री नारायण भगवान की जय।